नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। हाजिर हूं 8 बजे तक के मुख्य समाचारों के साथ खबर दिन भर में। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर में। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान में हत्या। अज्ञात हमलावरों ने मोस्ट वांटेड आतंकी को गोलीबार कर किया ढेर। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी। काकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल भारत में बैन। पार्टी संस्थापक अभिजीत ने दी जानकारी। बैन के कारणों पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर जेनजी को लेकर दिया बयान। भारत में बदलाव और नई सोच की जरूरत बताई। कांग्रेस जनता पार्टी के उल्लेख से चर्चा तेज। पुंछ एलओसी के पास चीनी पिस्तौल बरामद। संदिग्ध नशीले पदार्थों से भरा बैग मिला। सुरक्षा बलों ने मेडर सेक्टर में चलाया सर्च ऑपरेशन। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सरकार के सीमित अधिकारों का मुद्दा उठाया। कहा, राज्य का दर्जा होता तो घर नहीं टूटते। नौकरशाही पर फैसले लेने का लगाया आरोप। आगा रुहुल्ला ने सिद्रा ध्वस्तीकरण अभियान की आलोचना की। सरकार की चुप्पी लोगों को निराश कर रही। बोले, असहमति की आवाज को दबाया जा रहा। कटरा में अक्षय पात्र की केंद्रीय रसोई का शिलान्यास। रोजाना 5000 बच्चों को मिलेगा पौष्टिक भोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने भविष्य की परियोजनाओं पर की चर्चा। तनवीर सादिक बोले, भाजपा पीडीपी गठबंधन के समय का है ध्वस्तीकरण आदेश, उसी के तहत अभी भी जारी है ध्वस्तीकरण अभियान। मौजूदा सरकार का इसमें नहीं है कोई भी हाथ। जम्मू के सिद्रा में ध्वस्तीकरण अभियान पर विवाद। इल्तिजा मुफ्ती ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। प्रशासन से निष्पक्ष जांच की गई मांग। कुलगाम में संदिग्ध आतंकी सहयोगी आदिल हुसैन लोन गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। यूएपीए और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मामला दर्ज। तारिक हमीद करा सहित कांग्रेस नेताओं ने दी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। कहा, स्वर्गीय राजीव गांधी सदियों तक माने जाएंगे भारत के मॉडर्न आर्किटेक्ट। बोले, इस मुल्क को टूटने से बचाया है राजीव गांधी जी ने। अपनी पार्टी के नेता सलीम चौधरी ने सिद्रा का किया दौरा। गुज्जर बकरवाल मकानों पर कार्रवाई की निंदा। प्रभावित परिवारों से मिलकर जताया समर्थन। पंचायत मतदाता सूची 2026 का वार्षिक संशोधन पूरा। सूची में 3.39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। कुल मतदाताओं की संख्या 72.24 लाख पहुंची। सोशल मीडिया पर हजरत अमीर कबीर के उर्स की छुट्टी का फर्जी आदेश वायरल। जीएडी ने आदेश को बताया पूरी तरह झूठा। लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील। ई रिक्शा यूनियन का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के खिलाफ प्रदर्शन। ग्रीन बेल्ट से बीजेपी मुख्यालय तक निकाली रैली। चालकों ने सरकार से समस्याएं हल करने की मांग। कठुआ के सुंडला में सड़क हादसे में बच्ची की मौत। भूमिका मनकोटिया का मोटरसाइकिल दुर्घटना में हुआ निधन। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर। श्रीनगर में बुधशाह पुल से नदी में कूदे व्यक्ति की तलाश जारी। रेस्क्यू टीम दूसरे दिन भी तलाश में जुटी। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर लगातार निगरानी कर रहे। उधमपुर के धार रोड पर दीमक लगा। 70 साल पुराना पेड़ अचानक सड़क पर गिरा। पेड़ गिरने से बिजली का पोल टूटा और लगा जाम। पुलिस और बिजली कर्मियों ने मलबा हटाकर रास्ता खोला। पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन नजरबंद किए गए। पिता अब्दुल गनी लोन की 24वीं पुण्यतिथि पर पुलिस ने उठाया कदम। पार्टी ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से अलोकतांत्रिक बताया। जल शक्ति डेली वेजरों ने लंबित मांगों पर किया प्रदर्शन। 1.5 साल बाद भी कमेटी रिपोर्ट नहीं आने से जताई नाराजगी। मांगे न मानने पर मंत्रियों के घरों का घेराव करने की कही बात।
गुरेज और तुलेल में मई में भारी बर्फबारी हुई। अचानक तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड लौटी। मौसम विभाग ने शनिवार तक और बर्फबारी का अनुमान जताया। द्रास, मीना मार्ग और जोजिला के पास भारी बर्फबारी हुई। बदलते मौसम से पूरे हिमालय क्षेत्र में शीतलहर चली। राजमार्ग पर विजिबिलिटी घटी। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। भारी बारिश से दारुल अलूम रहीमिया की सड़क टूटी। निकासी न होने से घरों में कीचड़ और पानी घुसा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नाले की सफाई की लगाई गुहार। सांबा में भीषण गर्मी के बाद अचानक तेज बारिश। तापमान गिरने से मौसम थोड़ा हुआ सुहाना। धूप और लू से जनता को मिली हल्की राहत। अनंतनाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 2 राजस्व अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच जारी। अनंतनाग में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। 60 से अधिक मवेशियों की मौत। प्रशासन ने नुकसान का आंकलन शुरू किया। जोजिला मेन टनल की सिर्फ 210 मीटर खुदाई बाकी। 17 किलोमीटर अप्रोच रोड और 2 छोटी टनल तैयार। टनल से कश्मीर लद्दाख में हर मौसम की कनेक्टिविटी मिलेगी। रियासी पुलिस ने कुख्यात अपराधी बब्बू को दबोचा। हत्या के प्रयास के मामले में हुई गिरफ्तारी। आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास, कई मामले दर्ज। जम्मू के लोअर गुम्मट में एसी कंप्रेसर के पार्ट्स चोरी। कंडेंसर और कॉपर पाइप से उड़ा ले गए चोर। जम्मू में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं। कोटला क्रॉसिंग मोड़ बंद होने से लोग परेशान। स्थानीय निवासियों ने जिला आयुक्त से लगाई गुहार। स्कूली बच्चों और 300 परिवारों को हो रही दिक्कत। कठुआ पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन। हरपाल सिंह उर्फ बलोची की करोड़ों की संपत्ति अटैच। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी पहले से जेल में बंद। जम्मू पुलिस ने नशा तस्कर सूरज कुमार की चंडीगढ़ स्थित संपत्ति जब्त की। एनडीपीएस एक्ट के तहत 31 लाख का घर फ्रीज किया। बाहू फोर्ट पुलिस ने नशा तस्करी की कमाई पर की बड़ी कार्रवाई। कश्मीर में 5 नशा तस्कर गिरफ्तार। अभियान तेज। श्रीनगर में 1.5 करोड़ की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई। अनंतनाग में जमानत पर छूटे तस्कर को जीपीएस ट्रैकर। डोडा पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। ठाठरी में 100 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। कठुआ में पैलेस से कॉपर वायर चोरी। चोरों ने जनरेटर को बनाया निशाना। गांव में बढ़ती चोरी से लोगों में दहशत। सांबा की बडरी पंचायत में 5 कच्चे मकानों में भीषण आग। आग में घरों का सामान और 5 भैंसें जलकर राख। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से मदद की मांग की। गूल रामबन में आइरिस फ्लावर ब्लूम फेस्टिवल का आयोजन। उपायुक्त सहित प्रशासनिक अधिकारियों लोगों ने की भागीदारी। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक व देशभक्ति की दी प्रस्तुतियां। कांग्रेस नेता शाहनवाज चौधरी ने पुंछ में की पत्रकार वार्ता। कहा, पुंछ में हर छोटी बड़ी सड़क की हालत है खस्ता। इसे लेकर जमीनी स्तर पर कांग्रेस बना रही है रणनीति। अपनी पार्टी का जम्मू कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम। मनजीत सिंह ने नए सदस्यों का किया स्वागत। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की उठाई मांग। विजयपुर कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। नेताओं ने राजीव गांधी के योगदान को किया याद। राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत की। डीसी श्रीनगर ने ईद तैयारियों की समीक्षा की। बड़शाह ब्रिज और सीमेंट कदल पर जल्द शुरू होगा काम। प्रशासन ने बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था मजबूत करने के दिए निर्देश।
श्रीनगर में DDMA द्वारा टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित। DC ऑफिस कम्प्लेक्स में आपदा प्रबंधन अभ्यास, विभागीय समन्वय और तैयारियों की समीक्षा। जम्मू रेलवे प्रशासनिक परिसर में आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन। हाईटेक सुविधाओं से लैस बनाया गया नया हॉल। DRM विवेक कुमार ने किया उद्घाटन। जम्मू रेल मंडल में 23 मई को लगेगा रोजगार मेला। 220 युवाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। उत्तर रेलवे की पहल से युवाओं में उत्साह। वंदे भारत ट्रेन में छूटी गड़ी यात्री को लौटाई गई। रेल कर्मियों की ईमानदारी ने जीता यात्रियों का दिल। PNR सत्यापन के बाद सुरक्षित सौंपी गई गड़ी। जम्मू में BSF संपदन लॉन टेनिस लीग 2026 आयोजित। MA स्टेडियम में 119 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। खिलाड़ियों को नशा मुक्त जीवन व खेल भावना का संदेश। दड़कई गांव में जन भागीदारी जागरूकता शिविर आयोजित। 150 लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण, दवाइयां वितरित। शिविर के अंत में पौधारोपण अभियान भी चलाया। दरख्शान द्राबी ने मदरसों में देशभक्ति शिक्षा की वकालत की। बच्चों को राष्ट्र और सामाजिक जिम्मेदारियों की शिक्षा जरूरी। जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे पर जताई चिंता। खोड़ में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव वर्मा रहे मुख्य अतिथि। BLOs को मानदेय वृद्धि की उठाई मांग। जम्मू कश्मीर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने 23 मई तक बारिश की संभावना जताई। बोले इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें JK अपडेट के। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।